37वां दिन है और समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। और ये समस्या इतनी बड़ी समस्या है, बाइबल को कैसे पढ़ें, इस वजह से जाने कितने ही लोग हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा करके जैसा लिखा है बस वो वैसा समझते हैं, लेकिन उसके पीछे का आधार क्या है इन बातों को नहीं समझते, जिसके चलते पूरी दुनिया में बाइबल को लेकर के ऐसी गड़बड़ मची हुई है, जिसके चलते जो जैसा पढ़ लेता है, जैसा समझ लेता है, उसको बस यही लगता है कि मैं ही सही हूँ। लेकिन जैसा प्रभु ने कहा, जैसा प्रभु का वचन है, जैसे प्रभु की बातें हैं, प्रभु के तरीके से पढ़ेंगे तो वो प्रभु का वचन है, और प्रभु के तरीके से नहीं पढ़ेंगे समझेंगे तो वो प्रभु का वचन नहीं है, और वो फिर आपके जीवन में समस्या का कारण बन जाएगा। और कितने हैं जो प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठोकर खा रहे हैं। ठोकर का कारण है, मनुष्य ठोकर का कारण हो तो वो तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन यीशु मसीह बहुतों के लिए ठोकर का कारण है, और उसके पीछे का वजह है वचन मसीहा। और वचन को सही से नहीं पढ़ते तो वही उनके जीवन का ठोकर का कारण बन जाता है। इसीलिए समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। और इस चित्र को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि बात किसकी चल रही है, पौलुस की। प्रेरितों के काम 26:19, प्रेरितों के काम 26:19। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। अब राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस जो है बता रहा है कि मुझे स्वर्गीय दर्शन मिला, और उस दर्शन की बात को मैंने नहीं टाला, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि मुझे जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया था, क्योंकि मैं जा रहा था उनकी कलीसिया को सता रहा था, तब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। और उस दर्शन को पौलुस ने बोला स्वर्गीय दर्शन। अब वो स्वर्गीय दर्शन क्यों था, क्योंकि स्वयं मसीहा स्वर्ग से आकर के उसको दर्शन देते हैं और उससे बात करते हैं, और उसको अपना चुना हुआ पात्र बनाते हैं लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। जब इस घटना को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पौलुस अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया पात्र, जिसे स्वयं यीशु मसीह ने चुना, और जिसे उन्होंने स्वर्गीय दर्शन पा करके पौलुस ने मसीह से बातचीत की और आवाज़ को सुना, जो उनसे बातें करती थी और उन्हीं की भाषा में बातें करती थी। पौलुस की भाषा में मसीहा ने पौलुस से बात की, और इसको वो राजा अग्रिप्पा के सामने स्वर्गीय दर्शन की बात कहता है। लेकिन आज जो मसीह समाज है वो स्वर्गीय दर्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा कहें तो बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हमको स्वर्ग का दर्शन मिला है, हमको ये दर्शन मिला, हमको वो दर्शन मिला है। और उनके लिए स्वर्गीय दर्शन लोगों के लिए आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहले बात करते हैं स्वर्गीय दर्शन की, ये आगे जो सुसमाचार की बात है वो तो बाद में रखेंगे, पहले बात करते हैं स्वर्गीय दर्शन की। जैसा स्वर्गीय दर्शन पौलुस ने पाया, क्या ऐसा स्वर्गीय दर्शन इसके बाद बहुत सारे चेलों को मिला, या आज जो वर्तमान समय की कलीसिया है, आज जो वर्तमान समय के लोग हैं, क्या उनको ऐसे स्वर्गीय दर्शन मिलते हैं कि जा कर के वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आज की कलीसिया में चल क्या रहा है, लोगों को स्वर्गीय दर्शन तो चाहिए, लेकिन बार बार उसी चर्च में जाते रहते हैं, और उसी चर्च में जाते जाते जवानी से बुढ़ापे से मृत्यु तक आ जाती हैं, लेकिन उनका दर्शन उनसे नहीं कहता कि बाहर कहीं जाके लोगों को परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुना पाएं। उनके दर्शन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हैं, उनके दर्शन सिर्फ अपने उन्नति के लिए, उनके दर्शन सिर्फ अपने मतलब के हैं। ये दर्शन प्रभु के नहीं हो सकते। प्रभु का दर्शन मानव जाति के उद्धार का दर्शन होता है। स्वर्गीय चिन्हों को लोग बहुत मांगते हैं, स्वर्गीय दर्शनों को मांगते हैं और स्वर्गीय चिन्हों को बहुत मांगते हैं। लिखा है मसीहत में आने वाले लोगों को चिन्हों को मांगने का रोग लगा। कहाँ से?
अगर ऐसा पूछा जाए कि स्वर्गीय चिन्हों को लोग बहुत मांगते हैं, तो फिर मन में ये बात आती है कि मसीहत में आने वाले लोगों को चिन्हों को मांगने का रोग लगा कहाँ से। इन्हें रोग तो लगा है कि हमको दर्शन हो जाए, हमको स्वर्गीय चिन्ह मिल जाए, हमको स्वर्गदूतों के दर्शन हो जाए, हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लें, हमको आत्मिक वरदानों को मतलब ऐसे ऐसे चिन्ह, ऐसे ऐसे चमत्कार हमको मिल जाएं। बस हमें ऐसे चिन्ह मिलें जो कि जिससे ये साबित हो जाए कि जिस यीशु को मैं मान रहा हूँ बस वही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर तब है जब वो इन्हें चिन्ह देगा। तो इन चिन्हों को मांगने का जो रोग है इनको लगा कहाँ से। आज हम ये जानेंगे कि कैसे इनको ये रोग लग गया। आपको बताएं, ये रोग कोई नया नहीं है, ये रोग बहुत पुराना है। बाइबल से जानती हैं कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में। बाइबल ही है एकमात्र ऐसी जो जानती है, बाइबल ही जानती है, और बाइबल से ही जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में। आपको कितने सबूत चाहिए इस विषय पर कि लोगों को चिन्ह मांगने का, चिन्ह देखने का लोगों को रोग लगा हुआ है। और एक दो नहीं, कई सारे सबूतों के साथ हम बात करेंगे कि लोगों को तब भी चिन्ह मांगने का शौक था, और आज भी लोग चिन्ह और चमत्कार ही चाहते हैं। पहली सदी से लेकर अब तक लोगों में, और उससे पहले जो बीती सदी जा चुकी है, पिछले समय के लोगों को भी यही रोग था और आज भी यही रोग है। तो ये रोग बहुत पुराना है, रोग नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जिनको रोग लगा है उनसे प्रभु क्या कहते हैं ये देखेंगे हम। मत्ती 12:38 इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। अब ये रोग इतना पुराना है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों को मन फिराव की बातें बता रहे थे, लोगों में अपने पर पिता के राज्य के बातों को बता रहे थे, तब भी लोगों को रोग लगा था। और यीशु से ही वो क्या चाहते हैं, चिन्ह देखना। और जब तक आज के ज़माने में, आज के समय में लोगों को चमत्कार होते नहीं दिखते, वो ये कहते ही नहीं हैं कि आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में कुछ काम हो रहा है प्रभु का। जहाँ शिक्षा सही होती है वहाँ चमत्कार नहीं होते हैं, वहाँ प्रभु का काम और राज्य की बातें होती हैं। तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार वाले लोग, खुद को सो कॉल्ड प्रॉफिट और पास्टर कहने वाले लोग कहते हैं इनकी कलीसिया मुर्दा है। अब जो लोग यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे थे, अगर यीशु को चिन्ह ही दिखाना होता तो फिर ये लोग जो शास्त्री और फरीसी हैं वो यीशु मसीह की नज़र में क्या हैं, मुर्दे। लिखा है चूना फिरी हुई कब्रों। प्रभु खुद ऐसे लोगों को मुर्दे कहते हैं। और ऐसे ही लोग आज भी, ऐसे ही पादरी आज भी, ऐसे ही उनके चर्च के लोग आज भी चिन्ह और चमत्कारों को देखना चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि बस उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होता रहे। लूका 11:16, औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। ये चिन्ह जो मांग रहे हैं ना, वो यीशु मसीह से मांग रहे हैं, और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। अब आप ये देखिए, यीशु मसीह के समय में लोग यीशु से चिन्ह मांग रहे थे, यीशु की परीक्षा कर रहे थे, यीशु से चाहते थे कि कोई ऐसा चिन्ह मिल जाए। तो फिर आप कहोगे कि उस समय में तो यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाइयाँ दी। उनको चंगाइयाँ जो थी लोगों को जो दी जा रही थी, वो कहते थे बाल जबूल की आत्मा से ही करता है। बाल जबूल मतलब शैतान की जो सरदार है ना, उसकी आत्मा से करता है ये। जब यीशु मसीह की बात आती है तब यीशु मसीह ने चिन्ह नहीं दिए। और आज भी लोग चमत्कारों को ही चिन्ह मांग करके बैठे हुए हैं, सोचते हैं यही चिन्ह है।
और यही चिन्ह है क्योंकि इनके चर्च में बहुत ज़्यादा पवित्र बोली बोली जाती है, बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग चंगाइयों से भर जाते हैं, उनके घर पैसों से भरे हुए हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये देखो हमारी कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। तो जितने लोगों में चिन्ह और चमत्कार इस तरीके से संसार और सांसारिकता के पाए जाते हैं, ध्यान रखिए वो इसी दुनिया के चिन्हों को मांगते रह जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है। मरकुस 8:11 लिखा, फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे। अब ये जो वाद विवाद चल रही है ना, वो खुद यीशु मसीह से ये लोग कर रहे हैं। और अगर आज के समय में परमेश्वर के सही और सही शिक्षक, सही सेवक से अगर लोग आज के समय में वाद विवाद कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये वाद विवाद बहस पहले भी होती थी। और यीशु मसीह को लोग टोंट कसते थे, उनको छेड़ते थे, उनसे पूछते थे कि हाँ भाई बताओ और बताओ और बताओ, ऐसा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा बाइबल को कि ऐसा यीशु के साथ होता था। और अगर आज परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ ये ऐसा कर रहे हैं, जो वचन की सही शिक्षा दे रहे हैं, उनके साथ अगर ये ऐसे लोग करते हैं, तो ये शास्त्री फरीसियों की तरह हैं जो कि वाद विवाद करते हैं और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। यीशु मसीह को जांच रहे हैं, यीशु मसीह को जांचने के लिए स्वर्ग का चिन्ह मांगते हैं। वैसे ही बहुत सारे जो खुद चमत्कार करते हैं, जिसे कहते हैं रवा सवा और चंगाई और तेल पानी और दशमांश, ये सब चीज़ें जो करते हैं, वही लोग दूसरों से सिखाते भी हैं और कहते हैं कि जिनके चर्चों में चमत्कार नहीं होते वो मुर्दा कलीसिया हैं। अरे बाबा, यहाँ पर तो यीशु मसीह को ही इन्होंने वाद विवाद में घेर रखा है और यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे हैं। आज हमसे भी बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि बताइए आपने कितने लोगों को चंगाइयाँ दी। अगर मनुष्य के जीवन में पाप बना हुआ है और शरीर में चंगाई है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? एक दिन उसी रोग में वो मर जाएगा और अनंत जीवन कभी भी उसे प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा मनुष्य बीमार है या भला चंगा है? ऐसा मनुष्य बीमार है, वो भला चंगा नहीं, क्योंकि उसको पाप का रोग तो छूटा ही नहीं। और इनकी जितनी भी कलीसियाएं हैं, भले ये स्वर्गीय चिन्हों की डिमांड करती रहें, लेकिन ये सब के सब पाप के रोग से ग्रसित हैं। लूका 11:29, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जब लोग यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे थे, तो यीशु मसीह ने साफ शब्दों में उन्हें एक चिन्ह दिया, इस युग के लोग बुरे हैं। और आज भी जो कहते ना कि तुम पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, तुमको अन्य भाषा मिली नहीं है, इसलिए तुमको पता नहीं है क्योंकि तुमने उसका स्वाद चखा नहीं है, वो लोग जो है ना, वो चिन्ह ढूंढने वाले लोग हैं। और इस युग, जिस युग में हम रह रहे हैं, इस युग के लोग कौन से अच्छे हैं? इस युग के लोग भी चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन इस युग के लोगों को भी योना का जो चिन्ह है ना, वही दिया गया है। योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। अब योना का चिन्ह के अलावा इन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और आज भी लूका 11:30, जैसे योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। योना ने जा करके नीनवे नगर में सुसमाचार, मन फिराव का सुसमाचार सुनाया, वैसे ही यीशु मसीह ने भी इस युग के लोगों में आकर के मन फिराव का सुसमाचार सुनाया। लेकिन आज की कलीसिया के बहुत सारे जो अपने आप को चमत्कारी पास्टर कहते हैं, वो सिर्फ बुलाते हैं, बताते हैं, अंधभक्ति और चिन्ह और चमत्कारों में फंसाते हैं, लेकिन आपको तैयार करके ये नहीं कहते जाओ दूसरों को भी सुसमाचार सुनाओ और उन्हें प्रभु की वचन की सारी बातें सिखाओ। तो ये लोगों में प्रचार कहाँ है? लूका
32 नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि नीनवे के लोगों ने सुसमाचार सुना और सुन करके मन फिराया, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, उन्होंने योना का समाचार सुनकर मन फिराया। और ये एक चिन्ह है कि जब आपको सुसमाचार सुनाया जा रहा है और आपका मन फिर गया, संसार और संसारिकता और संसार के ज्ञान यानी चमत्कार और बहुत सारी संसार का धन दौलत मोह माया जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है, उससे मन फिर गया, तभी आपके लिए योना का प्रचार चिन्ह है, यीशु का प्रचार चिन्ह है, या जो आपके पास आकर के आपको सुसमाचार का प्रचार करा के आपके मन को संसार और संसारिकता से फिरा ले, आपके लिए वो चिन्ह है। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। जब यीशु मसीह योना से बड़ा यानी कि खुद स्वयं प्रभु ने आकर के इस पृथ्वी पर सुसमाचार लोगों को जब सुनाया तो उनका प्रचार लोगों को पसंद नहीं आया। योना का प्रचार सुनकर के तो नीनवे के लोगों ने अपना मन बदल लिया, मगर यीशु मसीह के समय के लोगों का मन इतना कठोर था कि मन नहीं बदला। और आज भी आप सुसमाचार सुनाओ, किसी को प्रभु के बारे में बताओ, तो वो कहते हैं हमारी तबीयत ही ठीक नहीं है, हमारी तो बीमारी नहीं जाती है, हमारे घर में तो कलेश इतने हो रहे हैं, कलेश ही ख़त्म नहीं हो रहे, कहाँ आप हमें ये सुसमाचार सुनाने में लगे हुए हो। ऐसे करके वो लोग इन बातों को टाल देते हैं। फिर कहते हैं हमारा पादरी तो बहुत अच्छा है, हम जाते हैं प्रार्थना करवाते हैं, वो तेल लगाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, आप कहाँ हमें ये सुसमाचार सुनाते हो। तो प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए ही रखा था योना को, सुसमाचार सुनाने के लिए मसीहा आए थे और सुसमाचार सुनाने के लिए आपको और हमको भी रखा है, जो लोग प्रभु के वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए ये चिन्ह है कि सुसमाचार ही सबसे महत्वपूर्ण है और कोई चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही इस दुनिया में कोई भी मनुष्य 15 दिन के मरे हुए बंदे को भी जिंदा कर देना, वो भी चिन्ह नहीं है। चिन्ह यही है कि सुसमाचार के द्वारा मन फिराया जाए। योना का प्रचार। अब योना का प्रचार, मैं प्रचार पे जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि भाई वी चंद्रा जी का कहना है कि पौलुस ने अन्य जातियों में प्रचार नहीं किया, तो फिर क्या किया, क्योंकि पूरी बाइबल तो हमें प्रचार के विषय में ही बताती है। और खुद यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको एक चिन्ह दिया गया है और वो चिन्ह योना का है, और योना ने नीनवे के लोगों को प्रचार किया। तो योना का प्रचार मन फिराव का था, योना का जो प्रचार था वो मन फिराव का था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। मत्ती 3:2 मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब योना का प्रचार जो चिन्ह के रूप में है वो भी मन फिराव का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार भी स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराव। अब योना भी मन फिराव का प्रचार कर रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मन फिराव का प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह का प्रचार। मत्ती 4:17 उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराव का प्रचार, स्वर्ग का राज निकट आया है। तो यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आकर के यही काम कर रहे हैं, मन फिराव का प्रचार। मरकुस 1:15 और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रह करके मन फिराव का सुसमाचार का प्रचार किया, और सुसमाचार सुनाने से ही लोगों का विश्वास बढ़ेगा। किसी भी तरीके की आप भाषाएं बोल लो, आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाते हो तो वो भाषाएं व्यर्थ हैं। अगर सुसमाचार नहीं तो मन फिरेगा नहीं, और अगर मन नहीं फिरेगा तो परमेश्वर का राज्य उसके निकट नहीं है। जब परमेश्वर का राज्य उसके निकट नहीं है तो फिर परमेश्वर का काम भी आप नहीं कर रहे हो। पतरस का प्रचार। अब मैं बारी बारी आपको बताती जा रही हूँ कि इन सब लोगों ने किया है प्रचार।
और पतरस का प्रचार है प्रेरितों के काम 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। कहाँ से? संसार से, संसारिकता से, जिसमें तुम फंसे हुए हो, जिसमें तुम चिन्ह चमत्कार ढूंढते हो, जिसमें तुम्हारे जीवन नाश हो रखे हैं। लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पाप, मन फिराओ का प्रचार पाप मिटाने के लिए। ये चिन्ह क्या कम है कि आपको अलग तरीके से चिन्ह चमत्कार चाहिए। मुर्दे जिंदा हो जाएं, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे। अरे वो तो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी। यशाया की पुस्तक पढ़ लीजिएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, अंधों को दृष्टि का, लंगड़ों को चलने का। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। पतरस का प्रचार, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन है। प्रभु विश्रांति के दिन मतलब परमेश्वर का सुकून वाला राज्य तुम्हारे जीवन में आए, जिसे कहते हैं परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य। पौलुस का प्रचार, क्योंकि पौलुस के विषय में वो कहता है कि पौलुस ने प्रचार अन्य जातियों में नहीं किया। तो इस बात को मैं रख रही हूँ कि वी चंद्रा जी, आप अपनी बाइबल की स्टडी को पक्का करो, क्योंकि आपकी स्टडी बहुत कच्ची है। और जब गुरु ही ऐसा है तो फिर उसके चेले कैसे होंगे? इसीलिए अपनी शिक्षा को मजबूत करिए। और बाइबल से जानते हैं कि पौलुस का प्रचार, प्रेरितों के काम 26 का 20, प्रेरितों के काम 26 का 20। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा। अन्य जातियों को समझाता रहा। क्या समझाता रहा? मन फिराओ, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। अब पौलुस के विषय में बताया गया कि वो अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाया। तो भाई जी, बाइबल की इस आयत को आप क्यों नहीं पढ़े? अन्य जातियों को समझाता रहा। जब पौलुस अन्य जातियों को समझा रहा था तो कौन सी भाषा में समझा रहा था? अगर इतनी समझ होती तो आप बाइबल की इस बात को पढ़ लेते और समझ लेते कि अन्य जातियों को पौलुस समझाता रहा, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। तो सुसमाचार का प्रचार पौलुस ने अन्य जातियों को बहुत सुनाया है, और उसकी जितनी यात्रा है उसमें उसने जितने भी देशों, टापू, शहरों के नाम लिए हैं, ध्यान रखो हर जगह हर भाषा के वहाँ के लोग पाए जाते हैं। आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भाषाएं बदलती रहती हैं, और यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान में भी कई प्रकार के बाहरी देशों के लोग भी रहते हैं और उनकी भाषाएं भी फ़र्क हैं। वो भी आज के समय की बता रही हूँ। तो वो टाइम में उस समय के लोगों में क्या ऐसा नहीं होता था कि अन्य जाति का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान? मन फिराव का सुसमाचार का प्रचार पौलुस ने अन्य जातियों को समझाता था और अन्य जातियों को उन्हीं की भाषा में समझाता था। अन्य जातियों को समझाता रहा पौलुस, अन्य जातियों को समझाता रहा। कौन सी भाषा में? अगर पूछा जाए कौन सी भाषा में, तो वो भाषा जो वी चंद्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो भाषा जो इस पृथ्वी के मनुष्यों की अन्य जातियों की भाषाएं थीं। तो जिस इंसान ने ये कह दिया कि पौलुस अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाता था, बाइबल की ये आयत आपको समझ में क्यों नहीं आती है? अन्य जातियों को समझाता रहा उन्हीं की भाषा में। मगर आपको एक अलग स्पेशल भाषा का शौक़ है तो करिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को मत बदलिए। सुसमाचार प्रचार करना ही नहीं तो भाषाएं क्यों दी? अगर सुसमाचार का प्रचार करना ही नहीं है तो फिर भाषाएं क्यों दी गई थी? पेंतेकोस्त के दिन क्यों प्रभु ने भाषाएं दी जब सुसमाचार प्रचार करना ही नहीं था? पौलुस को, पतरस को और जितने चेले थे उन सभी को जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा था, फिर उन्हें भाषाएं देने की ज़रूरत ही क्या थी जब सुसमाचार ही प्रचार नहीं करना था? जबकि पूरी बाइबल सुसमाचार प्रचार, मन फिराव का प्रचार, परमेश्वर के राज्य के प्रचार के विषय में
बताती है। बाइबल आपको मिली आपकी ही भाषा में क्यों? इब्रानी भाषा में ही बाइबल पढ़ लो। तो दुनिया के बहुत सारे लोग बोलेंगे सिस्टर जी आप कैसी बातें कर रहे हो, इब्रानी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है जो हमें नहीं आती है, और जो भाषा हमें नहीं आती है हम उस भाषा में बाइबल कैसे पढ़ें? तो ध्यान रखिए जितने भी चंद्रा जी को फॉलो करते हैं आपका जो पास्टर है वो तो इब्रानी भाषा में प्रार्थना करता है, वो समझ लेते हो। इसीलिए इब्रानी भाषा में ही बाइबल भी पढ़ लिया करो, क्योंकि उसने कई अपने शब्दों में बताया कि देखो ये शब्द इब्रानी है, ये शब्द इब्रानी है, ये शब्द इब्रानी है। तो भाई बी चंद्रा जी अगर ये वो शब्द जो आप बोलते हो रबाश, वो शब्द अगर आप बोल रहे हो अगर वो इब्रानी है तो वो स्वर्गीय कहाँ है? वो तो मनुष्यों की बोली है। अब्राहम, इसहाक, याकूब और बहुत सारे जो इस पृथ्वी पर बाइबल में जिनके विषय में जिनके नाम लिखे गए हैं वो सब इब्रानी ही बोलते थे, और वो पृथ्वी की भाषा है। फिर उसे आपने स्वर्गीय भाषा क्यों कह दिया? ऐसे लोगों से सवाल बनता है कि अगर आप इब्रानी भाषा बोल रहे थे तो फिर वो स्वर्गीय भाषा नहीं है, और अगर स्वर्गीय भाषा बोल रहे थे तो फिर उसका जो आपने अनुवाद इब्रानी में बताया, तो एक आप कौन से एंगल से खुद को सही बताते हो? पहले ना तो पौलुस को अन्य जातियों का सुसमाचारक बता रहे हो, और दूसरा आपने तो भाषा का अर्थ इब्रानी में बताया और उसे स्वर्गीय बोली बोल रहे हो। तो कितनी गड़बड़ है। क्या इस संसार में परमेश्वर ने टाइम पास के लिए अन्य भाषा दी? जब वो सुसमाचार प्रचार करना ही नहीं था अन्य भाषा में, अन्य भाषाओं में, तो फिर क्या टाइम पास के लिए परमेश्वर ने इस संसार में अन्य भाषा दी? बड़ा ही सिंपल सी बात है भैया, फिर तो टाइम पास चल रहा था। टाइम पास के लिए आपको भाषाएं दी थी, और जिसमें आप एक झुंड के तौर पर बैठिए और आपस में अपनी अपनी गड़बड़ करते रहिए, और बस इसी से आपकी कलीसिया की उन्नति हो जाएगी। ऐसा प्रचार और ऐसा पास्टर और ऐसी शिक्षा मनुष्य को सिवाय नरक भेजने की और कोई काम नहीं कर सकती है, क्योंकि मन फिराव का प्रचार तो है नहीं, और जहाँ मन फिराव का प्रचार नहीं वहाँ फिर कलीसिया जो है वो उन्नति कैसे पाए? जब उसका मन फिरेगा नहीं तो स्वर्ग का राज उसके निकट तो है नहीं। प्रेरितों के काम 9:15, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा। परंतु प्रभु ने कहा चला जा, और प्रभु यानी कि मसीहा उससे मतलब पौलुस से कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अब अन्य जातियों में पौलुस जाएंगे और सुसमाचार नहीं सुनाना है। अरे जब प्रभु खुद कह रहे हैं कि मेरा नाम प्रकट करेगा, और यीशु मसीह का नाम प्रकट करने के लिए कौन सी किताब को पढ़ेगा? बड़ी ही सिंपल बात है, जो उसके पास पुराना नियम है और जो उसको किताबें प्रभु प्रकाशन के ज़रिए जो बातें लिखवा रहे थे, लेकिन उनको बताने के लिए तो उसको उनकी ही भाषाओं में बात करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं अन्य जातीय लोग। और उन अन्य जाति लोगों से उन्हीं की भाषा में पौलुस ने प्रभु का नाम प्रकट किया। रोमियो 11:13, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ। अब अन्य जातियों से बातें कहता है पौलुस, तो फिर कौन सी भाषा में बातें कहता है? उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में, जिन अन्य जातियों के बीच में पौलुस प्रचार कर रहा है। आपको बाइबल में से भर के ऐसी आयतें मिलेंगी जो ये बताएंगी कि अन्य जातियों में जा कर के पौलुस ने प्रचार किया, लेकिन वो अंधभक्त, वो अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार और स्पिरिचुअल, आत्मिक किसी तरीके का उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए जैसे शास्त्री फरीसी यीशु से मांगते थे। ऐसे ही आज भी बहुत सारे ईसाई यीशु से मांगते हैं चिन्ह, उनको चिन्ह चाहिए, लेकिन एक ही चिन्ह दिया गया है योना, एक ही चिन्ह दिया गया है मसीहा जिसने मन फिराव का प्रचार किया, और एक ही चिन्ह है आपके लिए मन फिराव के सुसमाचार का प्रचार। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। ये पौलुस जी ने कहा,
और ये पौलुस जी के मुंह के खुद के शब्द हैं। अभी परमेश्वर के शब्द थे, तो क्या परमेश्वर के शब्द झूठे हैं, जिसे वी चंद्रा ने गलत ठहराया, प्रभु को गलत ठहराया, पौलुस को गलत ठहराया है, जबकि पौलुस खुद कहता है पौलुस को गलत ठहराया जा रहा है, जबकि वचन बता रहा है कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस को प्रभु ने चुना, और पौलुस खुद अंगीकार कर रहा है, बता रहा है मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। और जब प्रेरित है तो मन फिराव का सुसमाचार उन्हीं की भाषा में पौलुस ने सुनाया। इफिसियों 3:8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। और कितने सबूत चाहिए कि पौलुस खुद कहता है अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का, यानी कि स्वर्ग के राज्य के मसीहा का सुसमाचार सुनाऊं। अब जब वो सुसमाचार अन्य जातियों को सुनाएगा, जिसका नाम है पौलुस, तो कौन सी भाषा में सुनाएगा? इतनी अकल तो होनी चाहिए उन्हीं की भाषा में। आज आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी में, लेकिन आप लोग इतने कोई और भाषा को समझ पाते हैं कि अगर यहाँ पर बैठ करके अगर टोटली इंग्लिश में बात की जाए या टोटली किसी और ऐसी हिंदुस्तानी भाषा, जिसे कहते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी या कोई और ऐसी भाषा जो काफ़ी हैवी है, आपके सामने बोली जाए। देखो, थोड़ी बहुत पंजाबी समझ लोगे, थोड़ी बहुत बिहारी समझ लोगे, थोड़ी बहुत बंगाली भी समझ सकते हो, लेकिन कन्नड़, तमिल, तेलुगु ऐसी भाषाएं आपके सामने बोल करके सुसमाचार का प्रचार किया जाए तो क्या आप समझ पाएंगे? मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी बोली या आपकी भाषा नहीं है। तो जब पौलुस प्रचार करने निकले तो फिर किन किन भाषाओं में उन्होंने प्रचार किया? क्योंकि वो खुद कहते हैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। और पौलुस अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर की ओर से चुना हुआ पात्र, और उसने खुद इस बात को कहा है। लेकिन सो कॉल्ड पास्टर वी चंद्रा ने परमेश्वर के वचन में मिलावट करके लोगों को बताया है। सुसमाचार सुनाऊं, अगर सुसमाचार सुनाना है तो उसके लिए भाषाएं चाहिए थी। इस वजह से पौलुस कहता है कि मैं बहुत सारी भाषाएं बोलता हूँ, लेकिन कहाँ? जब अन्य जातियों में जाता हूँ। लेकिन वही भाषाएं तब नहीं बोलनी है जब आप अपने यहूदी भाइयों से, जो आपके पास में, आपके साथ में, आपके लोगों में, जिनमें जो लोकल लैंग्वेज चलती है। और पौलुस बाहर भी जाया करता था प्रचार करने के लिए, और वापस यरूशलेम को भी अपने लोगों से मिलने आया करता था। तब वहाँ के लोगों में क्या गड़बड़ी चल रही थी? आपस में ही वो भाषाएं बोल रहे थे। तब पौलुस ने बताया कि भाई इतनी सारी भाषाएं हैं मेरे पास कि मैं बोलूं, लेकिन अपने लोगों से 4 बातें ही कहूं, तभी वो संतुष्ट होंगे, वो समझेंगे बातों को। तो जो बातें हैं, जो हुआ है, जो घटना घटी, कम से कम उसको समझ तो लीजिए कि बाहर जिन लोगों में सुसमाचार प्रचार करना था और वो अपनी भाषा के नहीं है, तो उन्हीं की भाषा में उन्हें सुनाना है। लेकिन जब आप अपने देश, अपनी जगह, अपने लोगों में, अपनी यहूदी भाई बहनों में लौटोगे तो फिर उनसे कौन सी भाषा में बातें करोगे? ये तो बताते हैं कि पौलुस बहुत सारे द्वीपों में गया, लेकिन ये नहीं बताया कि वहाँ पर जो लोग थे वो टोटली यहूदी नहीं थे। क्योंकि जैसे ही बात आती है ना मंदिर की, तो इन लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है कि मतलब मंदिर मतलब यहूदियों का मंदिर। मंदिर तो आज भी कहते हैं, लेकिन आज जो ईसाई हैं वो चर्च कहते हैं। ये जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जिन लोगों से बातचीत हो रही है। लेकिन जब अपने लोगों में, अपनी भाषा के लोगों में, जैसे कि हमारे बीच में जौनपुर के भाई लोग जो जुड़े हुए हैं जौनपुर से, तो जब वो मुझसे बात करते हैं तो नॉर्मल हिंदी में बातें करते हैं, लेकिन जब वो आपस में बातें करते हैं तो उनकी एक अलग ही एक भाषा है और अलग ही उनकी एक टोन है जिसमें वो लोग बातें करते हैं। तो
इससे इतना तो समझ आना चाहिए कि जब हम किसी ऐसे इंसान से बातें करते हैं जो हमारी भाषा को सही से नहीं समझता है, तो हम उससे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बातें करते हैं, जिसे कहते हैं एक नॉर्मल हिंदी, जो हम बोलते भी हैं और हम समझते भी हैं। इसके अलावा आप हमसे किसी और तरीके की हिंदी में बातें करोगे, जो कि आपके जौनपुर में चल रही है, जो आपके बिहार में चल रही है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और जब सब जातियों के लोगों में मनुष्य जाएगा और उनसे बातें करेगा, तो फिर बड़ी ही नॉर्मल सी बात है कि सब जातियों के लोगों की भाषा तो आती नहीं है, और उन्हें चेला बनाना है, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और उन्हें सब बातें जो प्रभु ने सिखाई हैं वो मानना भी सिखाना है, क्योंकि मुझे उनको ये भी बताना है कि प्रभु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अब ये सारी बातें बताना, सिखाना, समझाना, सब जातियों के लोगों में जाना, कौन सी भाषा में जाकर के उनसे बातचीत की जाएगी? प्रभु की महान आज्ञा को भी ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पे तो प्रभु यही बात कह रहे हैं कि सब जातियों में जाना है और उन्हें चेला बनाना है, तो कौन सी भाषा में जा कर के उनको प्रचार करें? उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में। प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो ये खुद प्रभु मसीहा के कहे हुए शब्द हैं, जो कि प्रेरितों का काम चेलों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और जैसे ही तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी वैसे ही तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अब चेले गवाह यीशु के हैं, गवाही पृथ्वी की छोर तक देंगे, और कौन सी भाषा में बात करेंगे? इसीलिए प्रभु ने कहा था ठहरे रहो, रुकने को बोला था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा, तुमको ये सामर्थ्य देगा कि तुमको पृथ्वी की छोर तक के लोगों की भाषाएं आएंगी, तभी तो पृथ्वी की छोर तक जाकर के उन लोगों से बात करोगे, मेरी गवाही दोगे कि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसीलिए मन फिरा लो। तो फिर उन्हीं की भाषा में तो बात की जाएगी। और थोमा इंडिया में आया, और थोमा यीशु मसीह का एक चेला था जो हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के लोगों को मन फिरा को सुसमाचार सुनाता है। तो बिना पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य से उन भाषाओं के द्वारा, यहाँ तो जितने प्रभु के सेवक बहुतों के विषय में लिखा नहीं गया है, तो इसका मतलब क्या उन्होंने काम नहीं किया? और जब उन्होंने हिंदुस्तान में आकर के प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताया, तो उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में बताया ताकि वो समझ सकें। और हिंदुस्तान भर के अन्य जातियों का देश है, बहुत ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत भाषाएं पाई जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो कम से कम हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि तो खुली होनी चाहिए थी कि अगर उनको पवित्र आत्मा वो शब्द, वो बातचीत, वो भाषाएं नहीं देते, तो हिंदुस्तान में परमेश्वर का सुसमाचार गवाही के तौर पर मन फिराव का प्रचार कभी नहीं हो सकता था। पौलुस एथेंस में सुसमाचार प्रचार करता है अन्य जातियों को। पौलुस एथेंस में सुसमाचार प्रचार करता है अन्य जातियों को। प्रेरितों के काम 17:16। जब पौलुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल उठा। अतः वह आराधनालय में यहूदियों को भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे, चौक में जो लोग मिलते थे, और चौक ऐसी चीज़ है जहाँ हर जाति का लोग आकर रुकता था, उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तो पौलुस जिन लोगों से वाद विवाद किया करता था, कौन सी भाषा में? जाहिर सी बात है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज चल रही थी। हर मनुष्य यहाँ पर यहूदी नहीं था, जहाँ जहाँ यहूदी थे उनसे तो उन्हीं की भाषा में बात की जाएगी, लेकिन जहाँ और जाति के लोग भी होंगे उनसे कैसे बात की जाएगी? जब बाइबल को पढ़ते हैं तो दिमाग कहाँ छोड़ देते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था और उनके सर के ऊपर एक तख्ती लगाई गई थी जिसमें लिखा हुआ था यहूदियों का राजा, 3 भाषाओं में तो वही लो लिखा हुआ था। तो इससे आप नहीं समझ सकते कि वहाँ पर 3 भाषाओं के लोग तो वहीं मिलते हैं, वहीं मिलते हैं 3 भाषाओं के लोग। आज के समय में अगर हम बंगाल में, बिहार में, मद्रास में चले जाएं तो ध्यान रखिए,
कि जो थोड़ा बाहर निकल गए हैं उन शहरों से, उन देशों से, उन्हें तो दूसरी भाषा आती, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जिन्होंने कभी अपने उस गांव को छोड़ा ही नहीं, अपने उस शहर को कभी छोड़ा ही नहीं, उन बुजुर्गों से मिलके देखिए, उनको वही अपनी खुद की जन्मभूमि की भाषा आती है। अगर ऐसों को सुसमाचार सुनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी। हर इंसान आज भी, जबकि 2025 चल रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो तब जो पहली सदी चल रही थी तो क्या हाल था? कम से कम बुद्धि को ऐसे ही लगा करके समझ लिए होते। 18वीं आयत बताती है कि तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे। अब ये कुछ दार्शनिक थे जो किताबों को पढ़ा करते थे, और जैसे कहते हैं ना, वचन या फिर धर्मशास्त्र की पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग। और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है। तो कुछ लोगों को ये जो पौलुस की द्वारा यीशु की बातें समझाई गई थी, उनको वो बकवादी लगा। पौलुस के लिए ऐसी बातें कि अरे बकवादी है, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक है। अब यीशु मसीह को अन्य देवता, क्योंकि उन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना था, अब यीशु का नाम सुनाया जाएगा तो उनके लिए तो वो कोई अलग ही देवता हो, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। और ऐसे लोगों को जो कि यहूदी नहीं थे, क्योंकि वो कहते अन्य देवताओं का, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे देवता थे। और पुनरुत्थान यानी कि मुर्दों में से जी उठना, ऐसी बात तो किसी ईश्वर, किसी देवता में आज भी नहीं पाई जाती है। तो तब तो संभव ही नहीं था कि कोई ये जान पाता। आज जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ वही जो मुर्दों में से जी उठा, आपकी यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है। लेकिन जिन्होंने यीशु की कथा को कभी सुना ही नहीं, उन्हें क्या पता कि पुनरुत्थान क्या होता है, मरने के बाद भी कोई जिंदा हो सकता है क्या? जबकि जब बाइबल पढ़ने वाले वो कहते पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, ऐसा यीशु ने कहा। तो फिर ये सुसमाचार अगर कोई पौलुस के समय में जब पौलुस ने सुनाया तो लोग तो बोलेंगे बकवादी है, कैसी बकवास कर रहा है, कोई मुर्दों में से नहीं जी सकता। लेकिन पौलुस को पता है कि यीशु ने मुझे दर्शन दिया है, और स्वर्ग का दर्शन यानी स्वर्गीय दर्शन, वो स्वर्ग से आ करके मुर्दों में से जिंदा हो करके स्वर्ग में जा के और स्वर्ग से फिर आ करके पौलुस को दर्शन देते हैं। तो पौलुस के लिए ये चीज़ें बताना आसान थी, लेकिन लोगों को समझना नामुमकिन सी थी। अरे आज ही लोग नहीं समझ पा रहे, ईसाई को नहीं समझ रहा, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? नया मत, क्योंकि उनको लग रहा था ये कोई नए ईश्वर की बात चल रही है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। अनोखी क्यों? अरे मुर्दों में से कोई जी नहीं उठा है, तो ये बात तो अनोखी ही होगी। अनोखी बात, मुर्दों में से कोई खुद जिंदा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, वो भी खुद। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। और वो लोग सिर्फ एक जानकारी लेने के चलते पौलुस से बात करते हैं। तो फिर कौन सी भाषा में? बड़ी ही सिंपल सी बात है, जिस भाषा में वो लोग कंफर्टेबल थे उसी भाषा में पौलुस उनसे बात कर रहा था। क्योंकि ये नहीं कहा कि बंदा अनजान है, ये कहा कि ये अनजान ईश्वर की बातें बता रहा है, ऐसे देवता की बातें बता रहा है, लेकिन जो बता रहा है वो उसको समझ रहे थे। अगर समझ रहे थे तो उन्हीं की भाषा में बात चल रही थी। 21वीं आयत बताती है कि इसलिए सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। परदेसी भी वहाँ रह रहे थे, जाने कहाँ कहाँ से आए लोग। तो पौलुस ने इसी वजह से बोला मैंने बहुत सारी भाषाएं बोली हैं, क्योंकि परदेशियों से भी बात चल रही है, वहाँ के लोकल लोगों से भी बात चल रही है, वहाँ के यहूदियों से भी बात चल रही है, वहाँ के यूनानियों से भी बात चल रही है। तो बहुत सारी भाषाएं उसको प्रभु के द्वारा मिली थी। पौलुस लोगों के बीच में खड़ा होकर के उनको समझा रहा था कि तुम्हारे जो पूजने की जो वस्तुएं हैं उन्हें मैंने देखा, और एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। तो पौलुस उस अनजाने ईश्वर का समाचार सुना रहे हैं। तो कौन सी भाषा में? बड़ी ही सिंपल सी बात है, तुम्हारी पूजने की वस्तुएं, मतलब ये यहूदी तो नहीं हैं, और अगर यहूदी नहीं हैं तो ये अन्य जाति हैं, और अगर ये अन्य जाति हैं तो पौलुस इनको सुसमाचार सुनाता है।
आपको ये बोले कि पौलुस ने अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाया तो उसकी बाइबल की स्टडी बेकार है। वो बाइबल पढ़ना नहीं जानता, सिर्फ तर्क वितर्क का उसे रोग लगा है। और अगर ये बातें पढ़ लेता तो ऐसी बातें होती ही नहीं। अनजाने ईश्वर की कथा को पौलुस सुना रहे हैं और उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में सुना रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जिस अनजाने ईश्वर की तुम आराधना कर रहे हो इतने समय से, उसी ईश्वर के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, वही उद्धार करता है, वही मुर्दों में से जी उठा है। और ऐसी बातों का प्रचार उसने किया होगा उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में। 24वीं आयत बताती है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, जो कि आपको उत्पत्ति में पढ़ने को मिलेगा, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी हो करके हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अभी आप अपनी हिंदी में पढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज वाले होंगे ना, पौलुस उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहा था। कोई भी बाइबल की 66 पुस्तकों में से एक भी किताब को अगर वो आपकी अपनी भाषा में आप तक नहीं पहुँची होती तो प्रभु का जो वचन है उसको ही नकार दिया, प्रभु का जो सुसमाचार है उसको ही नकार दिया। जबकि पौलुस लगातार लोगों से बात कर रहा है, अन्य जातियों से बात करता है। 25वीं आयत बताती है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है कि किसी मनुष्य के हाथ की सेवा ले। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने को बनाई। अब ये उत्पत्ति के अध्याय से पढ़ के बता रहा है, मनुष्यों की सब जातियां एक ही मूल से यानी कि आदम से बनाई हैं। और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा, ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। आप परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, आपने एक ऐसी वेदी बनाई जो कि अनजाने ईश्वर के लिए है। आप ढूंढ तो रहे हो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो, और उसी के विषय में मैं आपको बताता हूँ। और शायद वे उसके पास पहुँच सकें। वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं है। प्रभु तो दूर नहीं है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा प्रभु को। और ये सारी बातचीत की है, अन्य जातियों को सिखाया है, अन्य जातियों को बताया है। पौलुस उनमें बराबर प्रचार कर रहे हैं और सब जातियों के लोगों को परमेश्वर चाहते हैं उद्धार की कथा सुनाएं उन्हीं की भाषा में। इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जातियों के लिए चुना, प्रेरित चुना। तो वो अन्य जातियों को क्या सुसमाचार नहीं सुनाएगा उन्हीं की भाषा में? क्योंकि 28वीं आयत बताती, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। अब तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, तो वहाँ जो कहावतें चल रही होंगी, जैसे आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की बहुत सारी कहावतें नहीं आती हैं, वहाँ की भी बहुत सारी कहावतें चल रही हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या चांदी या पत्थर के समान है। अब पौलुस बता रहा है कि हम परमेश्वर के वंश हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। तो तुम ये सोना चांदी की जो मूर्तियाँ ढाल रहे हो, क्या वो तुम्हारे साथ मैच करती हैं, तुम जैसी दिखती हैं? लिखा, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। मनुष्य ने जितने भी इस संसार में ईश्वरों को गढ़ा है, वो उसने अपनी कल्पना, उसकी सोच, उसके जहन में उसको जैसा लगा उसने वैसा उसको बना दिया। और ये तब से चला आ रहा है और आज तक भी बहुत सारे अलग अलग देवता ईश्वर बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं, लोगों को मिल जाते हैं, फिर वो उसी की आराधना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जीविता परमेश्वर मन फिराव की बातें करता था, जीविता परमेश्वर स्वर्ग की बातें करता है, जीविता परमेश्वर परमेश्वर के राज्य की बातें करते। इसके अलावा वो कोई बातें नहीं करते। मनुष्य मन फिराए और स्वर्ग का राज्य उसे प्राप्त हो। लिखा है कि श्वास और सब कुछ देता है, तो क्या कारीगरी श्वास दे सकती है? या सूरज चांद तारों की जो भी आपको ज़रूरत है, पानी की, बरसात की, हवा की, ऑक्सीजन की, क्या ये कोई और दे सकता है? मनुष्य की कारीगरी दे सकती है? अगर प्रभु श्वास बंद कर लेना तो कोई भी कुछ भी कर ले, कितना ही बड़ा डॉक्टर आपको श्वास नहीं दे सकता। कम से कम ये तो समझ लो कि जिसमें खुद श्वास नहीं, वो आपको क्या देगा? और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया पौलुस ने उन्हीं की भाषा में। और 30वीं आयत बताती है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय में ध्यान नहीं दिया। अज्ञानता का समय
जब आप तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा। पर अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराव की आज्ञा देता है, सब लोगों को मन फिराव की आज्ञा देता है। और जितने भी मनुष्य हैं उनको अगर मन फिराव की आज्ञा मिलेगी तो उन्हीं की भाषा में मिलेगी। 31 आयत बताती, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। उस मनुष्य के द्वारा मतलब वो जो मुर्दों में से जिंदा हो गया है, उस मनुष्य की बात चल रही है। धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। तो जब इस जगत का न्याय होना है तो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जिसे उसने ठहराया है उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह सब पर प्रमाणित कर दी है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, अब वो जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जितने भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहना चाहते हैं, सुसमाचार को विश्वास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तब के लोगों के लिए भी और आज के लोगों के लिए भी मन फिराव का, सुसमाचार का प्रचार, यही आपके जीवन में आपके लिए एक चिन्ह है, जो योना के माध्यम से, मसीहा के माध्यम से, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के माध्यम से आपको बताया गया कि जगत का न्याय सिर्फ और सिर्फ मसीहा करेंगे। तो आपको सुसमाचार पर ही ध्यान रखना है। सो आपको इतना समझना चाहिए कि अगर मन फिराव का प्रचार ही नहीं है तो फिर हमको ये भाषाएं दी क्यों हुई हैं। प्रभु ने पूरी दुनिया के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की बात की है और उन्हीं की लोकल भाषा में। 32 बताती, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो उपहास करने लगे और कितनों ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। बड़ी ही सिंपल सी बात है, जिसने कभी सुना नहीं मुर्दे जिंदा होते हैं वो तो हंसी उड़ाएगा। जैसे कि उस दिन हंसी उड़ाया था जिसको यही नहीं पता कि प्रभु ने अन्य भाषाएं दी क्यों हैं। तो ऐसे लोग हंसी उड़ाते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता है, वो अनजान है, और अनजान है तो छोटे बालक की तरह हंसी उड़ा रहे हैं। इस पर पौलुस उनके बीच से चला गया। पौलुस तो चला गया परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए, पौलुस के साथ, क्योंकि उनको वो बात सही और समझ में आई और लिखा और विश्वास किया। उन्होंने ये मान लिया कि जो मनुष्य हमें हमारी ही भाषा में हमको सुसमाचार बता रहा है वो सही है। और इनमें कुछ लोगों के नाम हैं, औरतों के भी नाम हैं, जो उनके साथ मिल गए, उनके साथ मिल करके सुसमाचार का प्रचार करने लगे।